So here we are going to start cash flow statement. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड. ठीक है, AS स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देखिए, हमारी जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका एक बहुत क्रूशियल टूल है ये. जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक करते हैं और उसके बाद हम अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, तो उस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते टाइम हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये किसके बारे में बात करी? कैश के फ्लो के बारे में. ठीक है, दिस स्टेटमेंट स्टेट्स द फ्लो ऑफ कैश. ये आपको दिखाएगी पैसा कितना आया और कितना गया. कैश फ्लो. ठीक है, सो अ स्टेटमेंट which shows the cash flow during the year from by segregating it into three categories. That is cash flow from operating, that is cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities is known as CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ऐसी स्टेटमेंट जो आपको कैश का फ्लो बताए और उस कैश के फ्लो को 3 कैटेगरीज में बांट दे. आई रिपीट, ऐसी स्टेटमेंट जो आपको कैश का फ्लो बताए और कैश के फ्लो को 3 कैटेगरीज, 3 अलग अलग सोर्सेज से बताए किस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है. दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश के फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का फ्लो मतलब पैसा आना या फिर पैसा जाना, राइट? तो इसके लिए हम कैश बुक भी यूज कर सकते हैं. लेकिन कैश बुक की लिमिटेशन क्या है? कैश बुक की लिमिटेशन ये है, वो टोटल, ठीक है, टोटल कैश इनफ्लो, टोटल कैश आउटफ्लो बता पाएगी. आप वो सेग्रीगेट नहीं कर पाएगी. सेग्रीगेट का मतलब क्या है? सेपरेटली अलग अलग एक्टिविटीज से कितना पैसा आ रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लोन ले रहा हूं, पैसा उससे भी आ रहा है. मैं गुड्स बेच रहा हूं, पैसा उससे भी आ रहा है. तो कैश बुक पे तो दोनों आ रहे हैं. सेग्रीगेशन नहीं है, सेपरेट नहीं कर पाएगा. लेकिन यहां पर आपको अलग अलग पता चल पाएगा कि मैं अपने बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन से कितना पैसा जनरेट कर पाता हूं. ठीक है, और मैं लोन लेता हूं तो मैं लोन से कितना पैसा आ रहा है. ठीक है, दो अलग अलग सोर्सेज है ना. लोन लेना इज नॉट माई इनकम, लेकिन ऑपरेशन से पैसा आना इज माई इनकम. ठीक है, इज माई कोर बिजनेस एक्टिविटीज. तो अब यहां पे हमारा फोकस क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू नो द फ्लो ऑफ कैश separately from all the 3 activities of business. To find out any cash surplus or deficit separately from all the 3 activities of the business. ठीक है, हमें ये देखना है
कि किस एक्टिविटी में कैश का सरप्लस रह रहा है, किस एक्टिविटी में कैश का डेफिसिट रह रहा है. टू फोरकास्ट फ्यूचर कैश फ्लोज and to prepare cash budgets. ठीक है, तो जब भी हम अगले सालों की, आने वाले सालों की बात करते हैं तो हम बजट्स बनाकर चलते हैं कि इतना पैसा आएगा और इतना पैसा जाएगा. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें हमारी हेल्प करता है. ठीक है, सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, रेस्ट यू कैन रीड थ्रू योर टेक्स्ट बुक. ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इससे क्या क्या फायदे हैं और कैसे ये फायदेमंद है. ठीक है, क्यों ये एनालिसिस स्टेटमेंट बनानी जरूरी है. देखिए, मैंने क्या कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे कैश का फ्लो बताती है, अलग अलग एक्टिविटी से कितना पैसा आया. अब उस अलग अलग एक्टिविटीज के बारे में बात करने वाला हूं. तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में, हालांकि सबसे लास्ट में है. हमने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. पहला है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, तो आपने अच्छे से समझना इनको, और बहुत आसान भी इनको समझना. ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? कैश फ्लो जनरेटेड through financing activities includes इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी. देखिए, पहला, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. पैसा कहां से अरेंज करेंगे आप? अरेंजमेंट ऑफ फंड्स. ओके, पहला पैसा अरेंज करना. अब पैसा अरेंज करने के सोर्सेज क्या है? पैसा कहां से अरेंज करा जाएगा? इशू ऑफ शेयर्स. शेयर इशू करेगी कंपनी. इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम लोन्स. कंपनी लोन ले सकती है. प्रोसीड्स फ्रॉम सीसी और ओडी फैसिलिटी. अब ये सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी स्टैंड फॉर कैश क्रेडिट. बैंक हमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी देता है या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है. तो यहां से हमें हमारे बिजनेस को फंडिंग होती है, पैसा आता है. ठीक है, जिससे हम आगे अपना बिजनेस चलाते हैं. सेकंड रीपेमेंट. इस पैसे को लौटाना. पहला पैसा अरेंज करना. पैसा आप कहीं से भी अरेंज करके लेके आ रहे हो बिजनेस के लिए, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. रीपेमेंट ऑफ फंड्स. अब इस पैसे को हमने वापस करना है. जब आप पैसे को वापस करेंगे तो कहां, कैसे वापस करेंगे? अपने शेयर्स को बाय बैक करेंगे. बाय बैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, या फिर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. शेयर्स को रिडीम करना है. नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन. लोन वापस चुकाना है ना. और ओडी और सीसी. ठीक है, थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पैसा जब आप अरेंज करके लेकर आते हो तो बदले में कुछ दोगे ना, रिटर्न्स तो दोगे, जिससे पैसा उधार ले रहे हो या शेयर्स के जरिए आप पैसा ले रहे हो. तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स. जो पैसा आपने अरेंज करा, फंड्स आपने अरेंज करे, उसकी कॉस्ट को पे करना. और उसके अंदर क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन्स. ठीक है, डिविडेंड ऑन शेयर्स पे आप डिविडेंड पे कर रहे हैं. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. जो आपने डिविडेंड डिवाइड करा उस पे टैक्सेस जो पे करें. ठीक है, और
और क्या क्या होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, आप पैसा ज्यादा दे रहे हो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एटसेट्रा। ठीक है, सो दीज आर दी थ्री एक्टिविटीज, दीज आर दी थ्री पार्ट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा अरेंज करना आता है, उसे वापस करना आता है और उसकी कॉस्ट को पे करना आता है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। तो कभी भी ये चीजें आएंगी तो आपने क्या मानना है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक्टिविटी स्पेसिफिकली इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजर्स रखे जाते हैं जिनका काम क्या होता है, फाइनेंस पर ध्यान देना। एडिक्वेट फंड, सही टाइम पे सही पैसा अरेंज करना है, एडिक्वेट मनी अरेंज करनी है, फिर उसको सही टाइम पर लौटाना भी है, रीपे भी करना है, और उसका प्रॉपरली इंटरेस्ट और डिविडेंड टाइम पे करना। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, ये बिजनेस के मेन ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। ओके, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे चलते। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, देखिए ये हमारी सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी है। अब इसमें क्या चीजें आएंगी, याद रहे, ये जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, ये हमारे बेसिक फंक्शंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये नॉन रूटीन नेचर एक्टिविटीज है। ठीक है, राइट। नॉन रूटीन का मतलब क्या है, हमारे ऑपरेशन जो हम रोजमर्रा कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। ठीक है, रूटीन ऑपरेशंस, तो ये हमारी रूटीन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है, देखिए कैश फ्लो जनरेटेड थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज includes पहला परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम जब भी फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। मानते हो ना ये बात, फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हम बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय कर रखा है। तो अब वो एसेट्स को खरीदना और बेचना, दैट इज नॉट माय रूटीन ऑपरेशंस, दैट इज नॉट माय कोर ऑपरेशंस। ठीक है, सेकंड परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, मेरे पास स्पेयर पैसा रखा है, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे पास बिजनेस के अंदर ज्यादा कुछ पैसा स्पेयर रखा हुआ है, उस पर रिटर्न कमाने के लिए मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, कहीं प्लॉट ले लिया, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मैं अपने बिजनेस के बाहर कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस के अंदर बिजनेस के ऑपरेशंस में नहीं कर रहा। बिजनेस के ऑपरेशंस में क्या होगा, फिक्स बिजनेस की एसेट्स में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स रहेगी, लेकिन ये पैसा मैंने बाहर लगाया हुआ है। ठीक है, बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी और एंटिटी के अंदर, किसी और जगह। तो वो क्या है, हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। थर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, अगर उस इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम हो रही है और लॉसेस हो रहे हैं, वो भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, तो बस ये तीन चीजें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आफ्टर दैट अब बात करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के बारे में। इनको हम बोलते हैं कोर बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं बीबीओ, दैट इज बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस। ये वो एक्टिविटीज हैं जो एक बिजनेस के रूटीन ऑपरेशंस हैं, रूटीन एक्टिविटीज हैं, रूटीन नेचर है। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसिलरी एक्टिविटीज होती है, वो क्या होती है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस है, और अगर हम इससे कोई भी पैसा जनरेट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज includes cash flow from routine or basic business operations।
अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो आप देखिए कि जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आती वो सारी ऑपरेशंस का पार्ट है, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। रिसीट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कोई भी आपने कमाया वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। टैक्स पे करना वगैरह वगैरह, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। तो उसको हम डिस्कस तो नहीं कर सकते, बट हाँ समझा जा सकता है कि ये बिजनेस के ऑपरेशंस का पार्ट है, इसके बिना ये बिजनेस के कोर ऑपरेशन है, ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में नहीं आते, तो ये सारे किस में आएंगे, ऑपरेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात आपको और समझनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये सबके लिए सेम नहीं होती, वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगी। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल आदमी फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे लिए वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, राइट, मैं एसेट खरीद रहा हूं। लेकिन फॉर फर्नीचर ट्रेडर, फर्नीचर मर्चेंट, अगर कोई फर्नीचर मर्चेंट है उस केस में ये कौन सी एक्टिविटी होगी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है।